Hello everyone. Today let's discuss Parkinson's law and Peter principle. Parkinson's law is related to the laziness of employees and Peter principle is related to the promotion. Let's understand them in detail. First of all, Parkinson's law. Parkinson's law की एक लाइन है, कहते हैं कि वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं और आपने उस बुक को पढ़ने के लिए 1 मंथ का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया, आपने डेडलाइन डिसाइड कर दी 1 महीने की, 1 मंथ की. तो आप नोटिस करेंगे कि जो बुक आप पहले पढ़ सकते थे वो बुक शायद आप 15 दिन में या 10 दिन में कवर कर सकते थे. अब वो जस्ट बिकॉज आपने डेडलाइन 1 मंथ की सेट कर दी है, अब आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि वो बुक 1 महीने से पहले पढ़ ही नहीं पाओगे आप. राइट तो ये वही कहता है पार्किंसंस लॉ. ये जो लेजीनेस है, जो टेंडेंसी है लोगों की, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. द टेंडेंसी अमंग पीपल एट वर्क टू फिनिश देयर टास्क ओनली जस्ट इन टाइम फॉर द डेडलाइन इवन दो दे आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग इट अर्लियर. जैसे अगर आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम किया है तो क्या है, डेडलाइन सेट की जाती है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए 15 डेज़ की डेडलाइन है, 1 मंथ की डेडलाइन है. तो आप नोटिस करेंगे कि वो काम डेडलाइन के टाइम पीरियड में कवर हो रहा है. हालांकि वो काम पहले कवर हो सकता है, लेकिन ये टेंडेंसी है लोगों में कि वो पूरा जो टाइम आपको दिया गया है उसमें आप इजीली कवर करोगे. अर्लियर डेडलाइन कैन पुश पीपल टू बिकम मोर एफिशिएंट. ये लॉ कहता है कि अगर आपने पहले डेडलाइन सेट कर दी देन पीपल कैन बिकम मोर एफिशिएंट. बट ये कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाला लॉ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. इसका सिर्फ नाम लॉ रखा गया है. ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक ग्रेविटी आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. राइट ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है. आप इसको ऑब्जर्वेशन की तरह मान के चलो कि पार्किंसन ने अपनी बुक के अंदर ये ऑब्जर्व किया था, तो इसको वैसे लॉ का नाम दे दिया गया, बट एक्चुअल में ये कोई रूल या कोई लॉ नहीं है. दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. एंड दिस लॉ इज़ एट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश नवल हिस्टोरियन सिरिल नॉर्थकॉट. पार्किंसन ने ये लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने द इकोनॉमिस्ट में 1955, और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने इस टेंडेंसी की बात की थी जिसमें जो काम है वो आप मान लीजिए कोई भी काम है, उस काम को आप 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी डेडलाइन जो वो 10 डे सेट कर दी. तो आपकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी कि आपके पास 10 डेज़ हैं, तो आप उस काम को करने के लिए उतना ही स्लो होते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, ताकि वो 10 डेज़ के अंदर आप काम को करें. यही पार्किंसंस लॉ एक्सप्लेन करता है. राइट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. फिर बात करते हैं अगला जो पीटर प्रिंसिपल है, उसको समझने के लिए 2 टर्म समझनी आपको ज़रूरी हैं. फर्स्ट है कॉम्पिटेंस और दूसरा है इनकम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस जो है वो कहते हैं योग्यता. योग्यता होती है द फैक्ट ऑफ हैविंग द एबिलिटी और स्किल दैट इज़ नीडेड फॉर डूइंग अ जॉब. किसी काम को करने के लिए जो एबिलिटी और जो स्किल की ज़रूरत होती है उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं. और इनकम्पिटेंस होता है कि आप अयोग्य हैं किसी काम को करने के लिए. लैक ऑफ एबिलिटी, स्किल और नॉलेज दैट इज़ नीडेड टू डू अ जॉब और परफॉर्म एन एक्शन करेक्टली और टू सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड. आप उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, या तो आपके पास वो स्किल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, और अगर है भी तो वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक जा कर के आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, आप अयोग्य हैं. अयोग्यता ये इनकम्पिटेंस होता है. राइट अगर आपने इन दोनों के मतलब वो समझ लिया तो आपको पीटर प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा. पीटर प्रिंसिपल क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डिजाइंड बाय लॉरेंस जे पीटर. According to this principle, every position in a given hierarchy will eventually be filled by employees who are incompetent to fulfill the job duties of their respective position. For example, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लर्क जो है वो रिक्रूट किया जाता है. क्लर्क को रिक्रूट किया जाता है, उसके काम को देखते हुए उसको थोड़ा सा सुपीरियर लेवल पे प्रमोट कर दिया गया. उसने क्लरिकल जॉब पे अच्छी कॉम्पिटेंस शो की, उसने अपना काम ठीक ढंग से किया तो उसको प्रमोशन मिला. जब वो अपर लेवल पे पहुंचा तो वहाँ पर भी उसने काम अच्छे से किया, लेकिन वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाया जितना वो क्लरिकल लेवल पे कर पा रहा था.
लेकिन उसके काम को देखते हुए फिर भी उसको फर्दर प्रमोट किया जाता है, फर्दर प्रमोशन मिलती है, और फिर जो थर्ड उसको प्रमोशन मिलती है जनरली, या उससे अब ऊपर जो उनको प्रमोशन मिलेगी वो धीरे धीरे इनकम्पिटेंट होता जाएगा। मतलब उस लेवल के या तो उसको नॉलेज नहीं है या उसके पास स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि जो प्रमोशन से उसको पोजीशन मिली है उससे फर्दर वो जा करके प्रमोशन के लिए परफॉर्म अच्छा कर पाए। तो फाइनली वो क्या करेंगे, उसी पोजीशन में जा कर के अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं है, राइट, और वो वहाँ पर इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी पोजीशन, हर पोजीशन अगर आप देखोगे हायरार्की के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इवेंचुअली बी फिल्ड बाय एम्प्लॉयज़, ऐसे लोगों से भर दिया जाएगा हु आर इनकम्पिटेंट टू फुलफिल द जॉब ड्यूटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, जो अपने काम को पूरे तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, उन लोगों से वो भर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहे होते तो उनको आगे प्रमोशन मिल गया होता, वो वहाँ पर नहीं होते। ये पीटर प्रिंसिपल कहता है। Excellent employee performance is promoted to the point where the employee's performance is no longer excellent or even satisfactory. एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको प्रमोशन मिलता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ना तो एक्सीलेंट है और ना ही सेटिस्फैक्ट्री है। डॉक्टर पीटर फर्दर कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ टेंड टू रिमेन इन पोजीशन फॉर विच दे आर इनकम्पिटेंट। एम्प्लॉयज़ प्रेफर करते हैं ऐसी जॉब में रहना, ऐसी पोजीशन में रहना जिस पोजीशन के लिए वो अयोग्य हैं, इनकम्पिटेंट है। क्यों? बिकॉज मेयर इनकम्पिटेंस इज रियली सफिशिएंट टू कॉज द एम्प्लॉय टू बी फायर्ड फ्रॉम द पोजीशन। इनकम्पिटेंस का मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता, इसका मतलब है कि वो जिस पोजीशन पे बैठा है उसके काम को करने के लिए एक एक्सीलेंट वर्कर नहीं है। अगर वो एक्सीलेंट होता तो उसको फर्दर प्रमोशन मिल गई होती, राइट। तो वो उस काम को करने के लिए एक्सीलेंट नहीं है, इसीलिए मेयर इनकम्पिटेंस मतलब महज वो एक अयोग्य है, इसलिए उसको वहाँ उस पोजीशन से हटाया भी नहीं जा सकता। जनरली ओनली एक्सट्रीम इनकम्पिटेंस कॉज डिसमिसल। अगर आप बिल्कुल ही अयोग्य हो, आपको एग्जीक्यूटिव की चेयर पे बैठा दिया और आपको कुछ भी नहीं पता, तब तो आपको डिसमिस किया जाएगा। लेकिन आपको पता है, कुछ तो पता है एग्जीक्यूटिव की जॉब के बारे में, क्योंकि आप हायरार्की में से प्रमोट होकर के आए हो, लेकिन आप उस एग्जीक्यूटिव की जॉब को करने के लिए पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं हो। ये कहता है पीटर प्रिंसिपल। तो आई होप आपको पार्किंसंस लॉ, पीटर प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।